हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता है टाटा स्टील जमशेदपुर में बहुत बड़ी भर्ती निकल चुकी है। टाटा स्टील जमशेदपुर जो टीन प्लेट डिवीजन है, जमशेदपुर में लोकेटेड है। इसकी वीडियो हमने बनाई है डिटेल पूर्वक, और पिछले 3 दिन पहले वीडियो बनाई है। बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया, अनगिनत कैंडिडेट ने। और मुझे इतना सारा मेल किया है कि मेरा मेल ही हैंग जैसा हो गया। ओपन एक कैंडिडेट को स्क्रॉल करते हैं 10 मेल आ जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है हर एक चीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ पे। इस वीडियो में टोटली डिस्कस करने वाला हूँ। फॉर्म अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस को जानेंगे हम कि फॉर्म कैसे भरनी है स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं, आउट रिजेक्ट हो जा रहा है। मतलब हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया हो, क्योंकि मेरी वीडियो पे 30,000 प्लस ऑलरेडी व्यूअरशिप चली गई है। तो ऑलमोस्ट इसमें से अगर 60% भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया तो उसका सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि फॉर्म अप्लाई करते हैं कैंडिडेट, उसके बाद सबमिट ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे इशू आ रहा है। तो मैं इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताऊंगा, साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी निकाली गई है खास करके। तो कैसे आपको अप्लाई करना है एक रहेगी। दूसरा, सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे बड़ा डाउट तो यही है हमारे पास कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा सर, कैसे जॉब मिलेगी हमें। ये सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ भी इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, वैकेंसी बहुत बड़ी है। इसका अपडेट आपको बहुत सारी न्यूज़ चैनल में मिल रहा है, झारखंड का आप देख सकते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं। तो बहुत बड़ी वैकेंसी, खास करके मेरे एचआर से डायरेक्टली बात हुई है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है आईटीआई टेक्निकल की पोस्ट पर। एज अ परमानेंट जॉब्स का मौका है जमशेदपुर में, तो मौका मत छोड़ना। सालों बाद ये वैकेंसी ये निकलती है इस तरह की। ओके, तो जो भी आपके सारे डाउट हैं सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है आपको कैसे अप्लाई करना है। ओके, क्योंकि फॉर्म प्रोसेस पता होनी चाहिए। पहला बात यही होता है किसी एग्जाम्स को सेलेक्ट होने से पहले। ये टेक्निकल पोस्ट की भर्ती है आईटीआई डिप्लोमा के लिए। दूसरा पॉइंट रहेगा सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पे। सैलरी तो बेहतरीन है, टाटा है तो सैलरी की टेंशन है ही नहीं। दो चीज़ पे हम बात करेंगे यहाँ पे, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें और सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो आइए, स्वागत है इस वीडियो में। जितने भी कैंडिडेट नए, सब्सक्राइब कर लें, ट्रेड जरूर कमेंट करना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेशंस का प्रोसेस सबसे पहला यही है कि एक क्यूआर कोड दिया गया है नोटिफिकेशंस में। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। एप्लीकेशंस फॉर टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड टीन प्लेट डिवीजन जमशेदपुर। आप आराम से इसको स्कैन कीजिए। मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो इसका लिंक डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पहले फॉर्म फिलअप करके आपको 1 to 1 प्रोसेस बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, और आउट रिजेक्ट आपका क्यों होता है, किसके कारण से होता है, इस पर हम बात करेंगे। यहीं पर लिंक पे क्लिक करने के बाद आप फॉर्म पे आ जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर द टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड टीन प्लेट डिवीजन जमशेदपुर। पोस्ट तो आपने देखी है। देखिए, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बहुत सारे का कमेंट यही भी है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। फ्रेशर कैसे अप्लाई कर सकता है, तो डिटेल वीडियो देख लेना, वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगी कि कैसे मेंशन है एचआर के द्वारा का फाइनली कि यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट मोस्ट वेलकम है। ओके, नहीं तो एक्सपीरियंस तो आपका होनी चाहिए, लेस देन 3 ईयर का। बट आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेशर हैं 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड होगा असिस्टेंट टेक्निकल्स में। ओके, मस्ट बी आईटीआई। बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल हैं। ट्रेड कौन कौन से ट्रेड हैं, पहले ट्रेड देख लो। फीडर, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, मैकेट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक मोटर व्हीकल। ये सारे ट्रेड एलिजिबल है, जहाँ पर फिटर और इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं डायरेक्टली फॉर्म की ओर कि फॉर्म ऐप कैसे अप्लाई करना है। यहीं पर सारी डिटेल दी गई है, तो एक प्रकार से आपको समझ आ गया होगा। कैंडिडेट नेम, यहाँ पे फुल नेम दर्ज करना। मान लीजिए आपका नाम रिया है, तो आप रिया दर्ज करोगे। ओके, रिया आपका फुल नेम जो 10th का मार्कशीट में होगा या फिर सर्टिफिकेट में, रिया शर्मा है तो रिया शर्मा, ये पूरा कैपिटल में फिलअप करना है। फ़ोन नंबर आपका जो भी है, आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ज़रूर डियल करें। ओके, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी जो एक्टिव हो, जिस पे मेल आता जाता हो, ये नहीं कि आप पुराना ईमेल आईडी दे दो जिस पर पासवर्ड ही नहीं पता आपको। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दें डी एम 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 वाई के फॉर्म में, जैसे 10/4/98। तो 10/4/1998 की निकाय, तो 10/4/1998 ये आपका DOB है, ये मेरा है। क्वालिफिकेशंस आई या डिप्लोमा आपका जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करें। मान लीजिए IT है तो ITI फिलअप करें। फ्रेशर हैं तो बिल्कुल फ्रेशर पे क्लिक करना दोस्तों। यहाँ पर साफ मेंशन है फ्रेशर और मोस्ट वेलकम। फ्रेशर
अब मान लीजिए आपके पास कोई बोलता है कि सर इस पे क्यों ना क्लिक करें, 0 से 3 ईयर है। तो देखिए 0 से 3 ईयर ये है कि अगर मान लो आपके पास 6 महीना का एक्सपीरियंस है तो 0 ईयर ही हुआ ना, ये 0 से 3 ईयर वाले में आते हैं। ओके, बाकी बात 2-3 साल का, 2 साल का, 1 साल का है, इस पे क्लिक करोगे। आपका जैसा है करंट कंपनी अगर आपका कहीं है, यहीं पर स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ भी डाल दे रहे हैं। आपने कहीं काम किया है, अप्रेंटिसशिप किया है, तो वो आप दर्ज करोगे। लेकिन अगर आप करंट मतलब अभी वर्किंग हो, करंट मतलब वर्किंग, क्या अभी वर्किंग हो, आप अप्रेंटिसशिप हो, जॉब हो, नहीं हो तो नो लिखो ना भाई, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रेड आपका कौन सा है, फीडर, इलेक्ट्रिशियन, जो भी ट्रेड है मेंशन करिएगा। सीटीसी आपको पर ईयर के हिसाब से भी कितना मिल रही है, आप काम कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप फ्रेशर से भर रहे हैं, काम आपको नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे नो करोगे। करेंट लोकेशन सिटी, ये आपका जरूर देना। मान लीजिए मैं धनबाद में रहता हूँ, तो यहाँ पर मैं धनबाद फिलअप करूंगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपका जो भी गाँव देहात शहर जो भी है, विलेज, पोस्ट, पीएस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, ये सब सारी चीजें विद पिन कोड के साथ जरूर मेंशन करें। नोटिस पीरियड आपका है तो दें कितने दिन का, नहीं है तो नो नोटिस लिख दें। किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर फिटर, मशीनिस्ट वगैरह, ऑपरेशन आप चाहते हैं ऑपरेशन में जा सकते हैं। मैकेनिकल, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर सब जा सकते हैं। इलेक्ट्रिशियंस ये सब जाएगा इलेक्ट्रिकल में। ओके, उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिशियंस है तो इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करोगे। जेंडर आप मेल फीमेल जो भी हैं, आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल स्टेट क्या है, जैसे कि मेरा झारखंड है, अगर आप झारखंड के हैं तो आपको प्रेफरेंस ऑल्सो मिलती है यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से। मान लीजिए आप बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी कुछ भी है, आप यहाँ पे फिलअप करें। अंडमान निकोबार से क्यों ना भर रहे हो। एक्सपीरियंस किस में है आपका, अगर आपका एक्सपीरियंस है टीन प्लेट मैन्युफैक्चरिंग में, कोल्ड रोलिंग में, या फिर कोटिंग लाइंस में, स्टील मेकिंग में, तो आप दे दो ना भाई। मान लो आपने सेल से अप्रेंटिसशिप किया, तो सेल का कौन सा डिपार्टमेंट था आपका, आप दो उसकी डिटेल। मान लो कोटिंग में, स्टील मेकिंग में, उसका देना है। अप्रेंटिसशिप किया है ना आपने, गजब की जॉब मिलेगी आपको यहाँ पे। आपने कुछ नहीं किया है तो डायरेक्टली यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वार्ड, अगर आपका है कोई पहचान का है वहाँ पे, तो आप ये सब डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर आपका है तो उसको देना होगा। एम्प्लॉयड का स्पॉन्सिंग एम्प्लॉयज, कौन आपको स्पॉन्स कर रहा है, उसका नाम देना होगा। आपका रिलेशन क्या है, कौन डिवीजन में टाटा स्टील में काम करता है। अगर आपका कोई रेफरेंस वहाँ पे टाटा स्टील में नहीं है तो डायरेक्टली नहीं दे। एंड फाइनल इसको आपको सबमिट करना है। ओके, जब ये सारा फिलअप करोगे तो फाइनल आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे यहाँ पर साफ मेंशन है योर रेस्पॉन्स वाज सबमिटेड। ओके, अब बहुत सारे कैंडिडेट रिसिप्ट नहीं मिला सर, देखिएगा इस रिसिप्ट हर किसी का नहीं मिलता है। अब इनका ऐसा क्रिएट ही किया इन्होंने फॉर्म कि आपको रिसिप्ट नहीं मिलेगा, तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अप्लाई करने के बाद आपको 1 से 2 दिन या 5 दिन 10 दिन के बाद आपको मेल जरूर आएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आप रेडी रहें। या फिर शॉर्ट लिस्टेड के बाद डायरेक्टली आपको मेल आ सकता है। ये टाटा स्टील पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए टेंशन ना लें। यहाँ पे साफ मेंशन है आप सबमिट हो चुका है फॉर्म। अब आपको मेल आए या ना आए उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो फॉर्म अप्लाई करने का पूरी प्रोसेस पता चल गया आपको। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की ओर। जो बहुत सारे कैंडिडेट का यही डाउट है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस होगा क्या, क्योंकि पहली बात यहाँ पे ध्यान रहो कि एग्जाम्स होगा। ओके, जितने भी, चाहे आप आईटीआई है या फिर डिप्लोमा है, सीधी बात का यही है कि आपका रिटन एग्जाम्स होगा। ये आपका सीबीटी हो सकता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो सीबीटी या तो जमशेदपुर में होगा, यानी कि आपको वहां जाना पड़ेगा, या तो आपको ऑनलाइन होगा। मे भी ये एग्जाम्स आपका ऑनलाइन ही होगा। टाटा स्टील का मोस्टली लिखता है वहां पे आने के लिए, बट 99% चांस है कि आपका रिटन एग्जाम्स जो सीबीटी एग्जाम्स होगा वो टोटली आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम्स यहाँ पे लिया जाएगा। ये सबका ऑनलाइन एग्जाम्स होगा। इसके लिए आपको बढ़िया सा कंप्यूटर होनी चाहिए, या फिर कहीं भी आप कैफे में भी दे सकते हैं। वेबकैम बढ़िया काम करनी चाहिए। इंटरनेट वाईफाई आपका बढ़िया होना चाहिए। ये नहीं कि आप मेंशन ही नहीं हो, क्योंकि कैमरा के सामने होगे और वहीं पर टेस्ट होगा आपका, आप ज़्यादा उठ बैठ नहीं सकते हो। तो ये चीज़ है, और ऑनलाइन ही देना है। सिलेक्शन प्रोसेस तो पता चल गया। पहला चीज़ यही है कि आपका सीबीटी होगा। आफ्टर सीबीटी के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कंपलसरी होता है, या वही है ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू। उसमें आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही साथ हो जाता है, ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू डीवी। देन नेक्स्ट आपको कभी भी आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसा गवर्नमेंट में लगता है, वो सारी चीज़ें आपको देनी होगी वहाँ पे। अगर आप एक ST SC कैंडिडेट हैं तो इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा। वहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है ST SC कैंडिडेट का टाटा में। ओके, तो ये सब है। और मेडिकल के बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आप ज्वाइनिंग कर सकते हो जमशेदपुर में।
अब आप बात रही कि सिलेक्शन सीबीटी तो होगा सर, सीबीटी में पूछा क्या जाएगा? देखिए सिलेबस के लिए तो वीडियो लंबी होती जा रही है, 10 मिनट का हो चुका अभी भी। बाद में बताएँगे सिलेबस का, लेकिन फिर भी ऐसा रफली मैं बता देता हूँ। ट्रेड बहुत बड़ा मैटर करता है। आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर जो भी ट्रेड है, आप मान लो कम से कम जो भी क्वेश्चन होगा ना 50% ट्रेड का आपका क्वेश्चन रहेगा। उसमें आपका रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स रहता है, और सबसे बड़ा चीज़ चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, जो क्वेश्चन रहेगा टाटा स्टील से वो इंडस्ट्रियल क्वेश्चन रहेगा। इंडस्ट्रियल क्या होता है? इंडस्ट्रियल यानी करंट में इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है इंडस्ट्री में? E20 पेट्रोल क्या इथेनॉल मिलाया जा रहा है, उसका प्रोसेस जानो किससे मिल रहा है, इससे क्या हानि है, लाभ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार से जो भी अभी करंट में अभी मुद्दा चल रहा है उसको लेकर आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसी से रिलेटेड होगा। टाटा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, होपफुली झारखंड है टाटा से। टिस्को का स्थापना कब हुआ था बताइए? टाटा स्टील का स्थापना किसने किया था? टाटा स्टील का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? या फिर टेल्को, टिस्को, डिफरेंसेस बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकती है यहाँ पे। ओके, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा पढ़ के जाना, खास करके झारखंड से रिलेटेड तो ज़रूर। कोई इंडस्ट्री रिलेटेड अभी ईपीएफओ अलग लॉन्च हुआ है। ईपीएफओ अभी सेकंड आया, पता है ना? ईपीएफओ में बहुत सारा चेंज हुआ है। जो पीएफ आप निकालते हो ना, पीएफ कटता है, और पीएफ में बहुत सारा चेंजेज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो ये होता है करंट मुद्दा। इस पर हम सिलेबस में बाद में डिस्कस करेंगे, उसके लिए नो डाउट बहुत सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आईटीआई वालों, तो उसको ध्यान से देखिएगा तो आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, टेंशन ना लें। होपफुली सारी चीज़ें हमने बताया है। कोई डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।